कहते हैं कॉमेडी सबसे मुश्किल जॉनर होता है जब हम बात करते हैं एक्टिंग की, लेकिन इस इंसान के लिए कॉमेडी में कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है विद इन कॉमेडी और जब जब एक्सपेरिमेंट किया है वो हमेशा हुए हैं सफल। और मैं बात कर रही हूँ सुनील ग्रोवर जी की। वेलकम। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। तो बताइए, आपकी मूवी पटाखा आ रही है, उसमें मैंने सुना है कि आपका कैरेक्टर नारद मुनि जैसा है, तो कि कभी रियल लाइफ में किसी नारद मुनि की वजह से आपके किसी से झगड़े हुए हैं? मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है, ना ही मेरा कुछ किसी ने मेरे साथ किया हो तो मुझे अब तक पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। लेकिन हाँ, फिल्म करने के बाद मुझे ये विधा समझ में आ गई है थोड़ी सी, तो ये अब मैं सोच रहा हूँ कभी कभी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बात करें विशाल भारद्वाज जी, तो वो बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर हैं और उन्होंने आपके साथ पहली बार काम किया, तो एज अ डायरेक्टर कैसे है? थोड़े स्ट्रिक्ट हैं या एकदम लीनियंट है? किस टाइप के डायरेक्टर हैं? विशाल जी बहुत क्लियर है, वो क्या बनाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। तो बहुत आसान हो जाता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा बात करने के लिए कि सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा, क्योंकि उनको क्लियर है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, उनको अच्छा लगा तो वो रख लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो एक सुखद अनुभव था, क्योंकि जब आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ और मास्टर फिल्म मेकर हैं वो, तो उनके साथ काम करते हैं तो आप इजी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपना सिर्फ एक्टिंग करते हैं और काम हो जाता है। आप जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर सलमान खान ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था आपके लिए कि वो एक बार आपके शो पे आए थे और उन्होंने कहा था आपके सामने उनको बहुत ही छोटा एक्टर फील हो रहा था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप उनके साथ खुद काम कर रहे हैं? उनका बड़प्पन है बहुत, उन्होंने ऐसा कहा था, तो क्योंकि वो ह्यूमिलिटी है और वो ऐसी बातें जब इतने बड़े सुपरस्टार करते हैं तो उससे जो नए लोग होते हैं उनका हौसला बढ़ता है और वो उनकी ह्यूमिलिटी है, वरना वो बहुत उम्दा काम करते हैं, कलाकार हैं और लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। आपकी बात करें तो आपकी जर्नी की बात करते हैं तो आपका स्ट्रगल क्या रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में तो आप हर जगह छा गए हैं, हर फैमिली आपको पसंद करती है, लेकिन आपके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं? मैं इन्हें स्ट्रगल का नाम नहीं देता हूँ, मैं लर्निंग मानता हूँ कि ये शब्द का चेंज इसलिए क्योंकि मैं इसे इसी तरह से लेता हूँ कि मुझे लगता है कि कई बार ज़रूरी होता है कि आप कुछ चीज़ें सीखें। मेरी कोई बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से है नहीं, तो सब कुछ मुझे नए सिरे से सीखना था, लेकिन शौक़ बहुत था, अभी भी है। तो उस सीखने का जो दौर है उसे वो ज़रूरी होता है। तो मुझे अब समझ में आता है कि वो ईश्वर आपको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में डालते हैं कि आपको रेडियो करना है, अब आप वॉइस ओवर करेंगे, अब आप टीवी करो भाई, आप फिल्म करो, और इसके अंदर हर चीज़ का रीज़न होता है, तो आप तैयार होते हैं तब। इंडस्ट्री में आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? मेरे एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं हैं ज़्यादा, है ही नहीं मेरे फ्रेंड्स। मतलब इंडस्ट्री में नहीं है या वैसे भी? वैसे भी बहुत कम है मेरे दोस्त। बात करें सानिया और राधिका की, तो वैसे हैं एक्चुअली 2-3 पर कम है, 2-3 हैं, वो बचपन से हैं दोस्त, वो उन्हीं के साथ, बट इंडस्ट्री में मेरे एज सच ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। सानिया और राधिका की बात करें तो उनके साथ काम करने का कैसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप किससे कंपेयर करें तो वो नहीं है इंडस्ट्री में, तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि बहुत ही सुलझी हुई और क्लियर दोनों हैं। सानिया और राधिका दोनों बहुत मेहनती हैं, मैं देखता हूँ उनको काम करते हुए तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ कि यार इतनी एनर्जी और इतने लगाव के साथ वो काम करती हैं, सीन तैयार होता है और बहुत पैशनेट और डेडिकेटेड हैं दोनों। आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों। तो आपको किस चीज़ पर गुस्सा आता है सबसे ज़्यादा? मुझे अपने आप पे आता है कभी कभी कि यार ये क्यों नहीं ठीक किया, ये क्यों नहीं ऐसा हुआ। और मुझे कई बार गुस्सा आता है कि जब आगे कार खड़ी हुई है और पीछे बीच में मैं हूँ, पीछे वाला क्यों हॉन्क कर रहा है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसके ऊपर गुस्सा आता है। फिर मुझे
मुझे भूख जब लगी हो तो और मुझे खाना नहीं मिले काफ़ी देर तक तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। और कई बार लोग जब बोलते हैं, मुझे एक्चुअली इनोसेंस नज़र आती है उस बात में जो मैं कहने वाला हूँ, पर कभी कभी पहला गुस्सा आता है, बाद में मैं हंस पड़ता हूँ जब वो कहते हैं कि बस 5 मिनट कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है कुछ, तो फिर क्यों कह रहे हो यार, कुछ ही नहीं है तो। हाँ, हम एक छोटा सा रैपिड फायर टाइप का खेलते हैं और इस सेगमेंट का नाम है व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम। तो मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी और आपको बताना उनसे आपने क्या सीखा। विशाल भाट। डेडिकेशन एंड उनका वर्ड है परफेक्शन। सलमान खान। डेडिकेशन अगेन टुवर्ड्स वर्क एंड मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर। अक्षय कुमार। डिसिप्लिन। कपिल शर्मा। स्पॉन्टेनिटी। गुत्थी। इनोसेंस। और लास्टली पटाखा मूवी से आपने क्या सीखा? 2 लोगों में कैसी लड़ाई करवाते हैं। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ साक्षी विद कैमरामैन फैजान, और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।